हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 4th वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 4 वीडियो में प्रश्नावली 5.1 पे है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एफ के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि एफ निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पिछले वीडियो में हम लोग देख लिए थे। क्वेश्चन नंबर 7 से देखिए। तो यहाँ पे -3 और हमें 3 पे चेक करना होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एट एक्स इक्वल टू -3 को लेकर एल एच लिमिट x टेंस टू -3 का पावर माइनस दे देंगे एफ एक्स। लिमिट x टेंस टू -3 का पावर माइनस एफ एक्स क्या आएगा, तो -3 से छोटा इसमें बात हो रही है, यानी कि यह हो जाएगा मोड x प्लस 3, यही ना हो जाएगा मोड x प्लस 3। अब देखो, तो चूंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं -3 से छोटे की बात हो रही है, तो जब एल एच लिमिट में लेंगे तो यहाँ पे हमें क्या होगा, मॉडुलस निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x टेंस टू -3, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का x प्लस 3 हो जाएगा। एल एच लिमिट में आप कंडीशन देखे हुए ना, यहाँ पे अगर मैं जैसे मॉडुलस फंक्शन की बात करूँ तो इसके बारे में हम लोग दो चीजें जानते हैं। इसका वैल्यू -x कब होता है, यदि x का वैल्यू 0 से छोटा हो, और इसका वैल्यू +x कब होता है, जब x का वैल्यू 0 और 0 से बड़ा हो। ये हम लोग जानते हैं ना। तो इसी कंडीशन के अनुसार जब यहाँ -3 की बात हो रही है, एल एच लिमिट की बात हो रही है, इसलिए यहाँ -x प्लस 3 आ जाएगा। एल एच लिमिट में ये ना हो जाएगा जी। चलिए -3 से छोटा की बात हो रही है, इसलिए मैं यहाँ माइनस आ गया। ठीक है, अगर यही मॉडुलस फंक्शन आर एच लिमिट की बात हो रही होती, -3 से बड़े में चले जाते हैं, यहाँ क्या होता है, यहाँ पे अगर मॉडुलस फंक्शन की बात हो रही होती तो यहाँ प्लस में आ जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -3 प्लस 3, यानी ये प्लस का 3 प्लस का 3 6 आ जाएगा। आर एच लिमिट देखो, आर एच लिमिट, तो आर एच लिमिट x टेंस टू -3 प्लस एफ एक्स। तो यहाँ -3 से बड़े की बात हो रही है। चलिए -3 से बड़े की बात हो रही है, तो एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा, -3 से बड़ा है x, तो ये हो जाएगा -2x, यानी कि आ जाएगा -2 इंटू -3, ये भी प्लस का 6 आ जाएगा। अगर मैं कहूं कि f -3 का भी वैल्यू निकाल लो, क्योंकि यह दोनों बराबर हो गए, तो f -3 भी अब चेक करना होगा, इसी पे ना रखेंगे तो आ जाएगा आपका, क्योंकि देखो यहीं पे ना बराबर कह रहा है, x -3 के बराबर भी है, यही है, तो फंक्शन आपका ये हो जाएगा -3 प्लस का 3, मोड में है इसलिए पॉजिटिव कर देगा, 3 प्लस 6 आ जाएगा। तो इस पे आपका संतत ना हो जा रहा है, तीनों वैल्यू बराबर हो गए। तो लिमिट x टेंस टू -3 माइनस एफ एक्स, यानी एल एच लिमिट, और फिर लिमिट x टेंस टू -3 प्लस एफ एक्स बराबर है f -3 के। तो तीनों वैल्यू बराबर हो रहा है, अतः एफ एक्स x बराबर -3 पर असंतत नहीं है, असंतत नहीं है। इस पे ये संतत है, हमें असंतत के बारे में चेक करना है, तो ये असंतत थोड़ा है, इस पे तो ये संतत हो जा रहा है। चलते हैं अब इसके 3 पे चेक करते हैं इसे। चलिए अब देखते हैं एट एक्स इक्वल टू 3 के लिए बात करते हैं। एट एक्स इक्वल टू 3 यहाँ भी लेते हैं एल एच लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स का वैल्यू, तो यहाँ 3 से छोटा, तो 3 से छोटा यही है, यानी कि आ जाएगा -2x, यहाँ रख देंगे -2 इंटू 3 माइनस का 6 हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं आर एच लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स, 3 से बड़ा के लिए यहाँ बात हो रही है, तो 3 से बड़ा के लिए बात हो रही है, तो फंक्शन 3 से बड़ा के लिए ये हो जाएगा 6x प्लस 2, यहाँ पे पुट कर देना है 6 गुना 3 और प्लस 2, तो 6 तिया 18 और 2 20 आ जाएगा। तो क्या ये दोनों बराबर है, तो देख रहे हैं एल एच लिमिट आर एच लिमिट के बराबर नहीं हो रहा है। ठीक है, यह बराबर नहीं है किसके, आर एच लिमिट के, एल एच लिमिट आर एच लिमिट के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे कह सकते हैं ना कि इस पे असंतत है, अतः एफ एक्स x बराबर 3 पर असंतत है, यही ना हमें दिखाना था, असंतत है, डिसकंटिन्यूअस है, हमें यही साबित करना था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8